वेलकम टू बकरा ईद शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज एसआरटी। जैसे ईद में हम शॉपिंग करते हैं कपड़ों की, वैसे ही बकरा ईद में हमें शॉपिंग करने पड़ती है गायों की। तो गायों की शॉपिंग करने के लिए हम तकरीबन 9:30 बजे यहाँ से निकलते हैं सारे फैमिली को लेके। आधा फैमिली तो हमारा खाली ही हो गया था जब गाय खरीदने गए थे। घर के सारे लौंडे मिलके पहले जाते हैं धुलागौर हाट में। धुलागौर हाट में इसीलिए जाते हैं क्योंकि आस पास का भी रेट पता होना जरूरी है। हम जितना खुशी खुशी निकले थे उतना ही दुखी हो गए बाहर के धूप के देखते हुए। बाहर इतनी कड़कती धूप थी कि लोगों की सांस तक फूल जाए। और धुलागौर हाट में जाने के बाद तो हमें बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि यहाँ का रेट तो डबल से भी डबल था। मैंने गाय व्यापारी को बोला क्या हाथी बेच रहे हो या घोड़ा? उसने कहा दिखाई नहीं दे रहा, गाय बेच रहा हूं। मैंने बोला दिखाई दे रहा है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मुझे वो लोग बहुत रिस्पेक्टफुली बाहर निकालने वाले थे पर मैंने कहा इस सब की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही चला जा सकता हूँ। धुलागौर में जो काऊ थे उनके रेट सुन के हमारी आन मान कान से धुआं निकलने लगता है, इसीलिए हम वहाँ से चले आते हैं हमारे पुराने जगह सौंदर्यपुर में। पर उससे पहले हमें एक काम दिया जाता है कि इसको छोड़ के आओ। ये भी हमारे साथ धुलागौर हाट में गया था। इसकी उम्र में गाय देख के हमारी चड्डी फट के 4 हो जाती थी। इसीलिए मैं कहता हूँ आज के जमाने के लौंडे बहुत आगे हैं, इतना आगे हैं कि ये देश को आगे नहीं पीछे ले जाएंगे। खैर इसको छोड़ के हम निकलते हैं सौंदर्यपुर के रास्ते की तरफ। डोमजूर बाजार पार करके जैसे ही हम लोग मेन रोड पे उठते हैं हमें पता लगता है कि यहाँ पे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे यहाँ का पंचायत प्रधान कौन है? अब इतना सुंदर रास्ते से जा रहे थे इसीलिए वीडियो बनाना तो लाजमी था। मुझे कभी भी तुम लोग रास्तों का तारीफ करते नहीं सुना होगा पर ये रास्ता एक्चुअली में अच्छा है। सौंदर्यपुर में जाकर हमें पता चलता है जो हाट रास्ते में बैठाया जाता था, यानी कि जो लाइन से गाय रास्ते में दिया जाता था, अब वो पूरी तरीके से हाट हो चुका है। एक्चुअली ये वाला हाट तालतोला हाट के जो ओनर है उन्होंने बनाया है और ये आई थिंक शनिवार टू रविवार रेगुलरली ओपन होगा। अब यहाँ पे भी अगेन गाय बहुत अच्छे थे और बात वही है, रेट सुन के आन मान कान से धुआं निकल जाता है। अब हमें पता लग गया था हमारे पुराने जगह पे ही जाना पड़ेगा, सौंदर्यपुर गायघाटा। सौंदर्यपुर गायघाटा को बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। अगर तुम लोग सौंदर्यपुर के मोड़ में जाके किसी को पूछोगे कि सौंदर्यपुर गायघाटा किधर है तो वो लोग बता देंगे। सौंदर्यपुर गायघाटा में एंटर करते ही तुम्हें बीच में से रास्ता और 2 साइड में गाय का हाट दिखेगा जिसमें तुम लोगों को 1000 से भी ज्यादा गायें दिखेंगी। सौंदर्यपुर गायघाटा का सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत खुला मेले तरीके से तुम गायें खरीद सकते हो। और सौंदर्यपुर गायघाटा इतना सुंदर लोकेशन है कि तुम लोग यहाँ पे काव खरीदना छोड़ के यहाँ पे फोटोज क्लिक करोगे। अब इतने धूप में मैं थोड़ी देर बैठा था, इतने में एक बंदा आके मुझसे कहता है भैया इस गाय का दाम कितना है? अब बताओ किस एंगल से मैं व्यापारी लग रहा हूँ। खैर बहुत हाथ पाँव मारने के बाद ये वाला गाय हमें पसंद आता है जिसे हम डन करते हैं ऐसे बोल दिया जैसे कि एक बारी में डन हो गया। इसके पीछे कितने पापड़ बेले गए अगर वो मैं तुम्हें दिखाता तो वीडियो 3 घंटे की खिंच जाती। खैर छोड़ो, इस गाय को लेके हम घर चले आते हैं। आज के लिए सावधान रहिए, यही तक।